दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं दोपहर के 12 बजे अपने ऑफिस से। और आज मैं आपको बहुत सुंदर लीला दिखाने वाला हूं। आज हनुमान जी का प्रवेश भी है, सुग्रीव जी और राम जी की मित्रता भी है, बाली सुग्रीव युद्ध भी है। तो आप बने रहें ब्लॉग में और आनंद लीजिए इस रामलीला का, और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही मेरे चैनल पर बनाए रखें। मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी हम आए हैं वार्ड 5 में और नगर पालिका अध्यक्ष बड़े भाई श्री राजू शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड विजय होने पर यहां पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़ों नारेबाजी के साथ। और पार्टी की जीत पर सभी लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी। बाद में भी डाल देंगे सर, अभी तो नहीं है। आ जाओ इधर की तरफ आ जाओ, झंडे वाले पीछे आ जाओ उधर। आ जाओ खट्टर साहब, आ जाओ आप लोग। तुम काम में आ जाओ। हाँ खट्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद राजीव शर्मा जिंदाबाद। अभी हरियाणा में जीत के बाद जश्न मनाकर मैं आया घर, और मैंने तो हल्का फुल्का खाना भी खा लिया है। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ रामलीला में, तो आपको दिखाऊंगा कि आज रामलीला में क्या क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधा रामलीला में। मैं आया हूँ रामलीला में, और ये जो है जामवन तैयार हो रहे हैं और उधर हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। और आज हनुमान जी अवतरित हो रहे हैं मंच पर, और ये सारे लोग देखिए तैयार हो रहे हैं। लीला शुरू हो चुकी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सब कुछ तैयार हो चुका है। बाली सुग्रीव भी तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए बाल अंगद भी तैयार है। हड्डी पसली तोड़ डाली, मेरा नाम नहीं है वाली। और ये देखिए ये भी तैयार हैं इधर, और मेकअप भी सबका हो चुका है, इसलिए मेकअप रूम भी पूरा खाली है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ रामलीला, बने रहे ब्लॉग में। हमारे आज जो है हनुमान जी का प्रवेश मंच पर हुआ है, और हनुमान जी हेलो हैं अपने जो है अशोक भाई जी, उनका मेकअप कराया हमारे अंकल जी है, हरीश चंद्रा जी अंकल जी हैं। बहुत सुंदर मेकअप करते हैं, आपने देखा भी होगा। और बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, और बहुत उनकी उम्र भी हो चुकी है, 70-72 साल के हो चुके हैं, लेकिन रामलीला में पूरा समर्पण भाव से कार्य करते हैं। आपने देखा होगा। ये देखिए, ये सुग्रीव जी हैं और ये बाली हैं, सबका मेकअप जी के द्वारा किया गया है। और आज हनुमान जी का जो है बहुत ही सुंदर रूप हमें देखने के लिए मिला है। और आगे भी आप लीला में बने रहिए, आपको बहुत सुंदर लीला। मैं आया हूँ किचन में, उधर रामलीला चल रही है, इधर भोजन की तैयारी चल रही है। और आपको बताता हूँ, आज चावल, हलवा, पनीर और पूरी भी बनी है। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारे सारे खड़े हैं, एक एक करके मैं परिचय करवाता हूँ। ये रवि भाई हैं, जो हमारे यहाँ जो है यहाँ पे जो कितना टेंट लगा हुआ है, उनका बहुत सहयोग रहता है इसमें, और भोजन में भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये हमारे भोजन प्रभारी हैं, जितना सामान लाना होता है ये लाते हैं। कुलभूषण यादव जी हैं ये। और ये हमारे शंकर भाई हैं, जो बहुत देर से लगे हुए हैं सारी चीज़ें बनाने में। सुखदेव अंकल जी हैं, सबको चाय चूय पिलाकर भी आ चुके हैं। और एक हमारे अंदर गए हुए हैं, वो जो है सामान लेने गए हैं कुछ, तो उनका नाम अमरीश प्रजापति है, और वो दशरथ और रावण का अभिनय भी करते हैं। और आजकल भोजन बना रहे हैं वो, क्योंकि आज रोल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको अभी थोड़ी देर में और आगे दिखाता हूँ वीडियो। और ये देखिए ये हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। महाराज, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हेलो, और बढ़िया जी हनुमान जी, कृपा कर अपनी चिंता का कारण बताइए।
हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दो नहीं तपस्वी तेजस्वी नर सिंह समान सुहाते हैं। मां कंडी श्रापवश बालिव्रात यद्यपि यहाँ ना आ सकता, होंगे उसके ही गुप्त दूत मैं राजे भेद बताते हैं हनुमान जी। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लाना तुम, फिर होंगे राशन दे सही तो मुझे इशारा देना तुम। हनुमान जी आप शीघ्र ही जाइए और पता लगाइए यह दो पुरुष कौन और कहां के हैं। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं इनका भेद लगाकर आपको शीघ्र ही सूचित करता हूँ। जी हनुमान जी आज्ञा दीजिए। शीघ्र ही जाइए। भैया लक्ष्मण जी भ्रातृश्री, चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया है, लेकिन अभी तक सीता की कोई भी खोज खबर नहीं है। पता नहीं विधाता ने हमारी किस्मत में क्या लिख रखा है। तपसी नहीं नहीं, तपस्वी या कोई सन्यासी शस्त्रों के साथ, क्षत्रिय तो नहीं, इनका भेद लगाता हूं। प्रणाम विप्रवर। विप्रवर प्रणाम। तपसी, तेजस्वी या कोई वनवासी, कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर, ऊंचे पहाड़ भालू बयार, निश्चल बानर का डर भगवन, ऐसे भी हड़बी गाने में आ गए आप क्यों कर भगवन। हैं आप यति तपसी कोई, या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, जो दैविक शक्ति आप में है वो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, राहें यूं कट जाएंगी, जो परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा याद पर भूलते हैं। विप्रवर हम खुद इस चक्कर में हैं, अब क्या बताएं, कहाँ के हैं,
जब थे तब थे, अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है बस उस पर किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम दोनों भाई इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। सीधी तरह से अब पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से, किस राजा के हैं लाल। विप्रवर अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक आई है। धनियों के है सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। महाराज क्या बात थी, क्यों छोड़ा घर बार, क्या कारण ऐसा हुआ जो वन को आए सुधार। इसलिए बने हैं वनवासी, क्यों पिता ने ऐसी आज्ञा दी। क्यों संग आपके आए थे भ्राता लक्ष्मण और सीता जी। क्यों राज वस्त्रों का त्याग किया और भेष बनाया संतों का। किस लिए वनों में वास किया और आनंद बिसारा महलों का। जो भी कष्ट उठाए हैं सब कहकर नाथ सुनाओ तुम। करुणा करके महाराज मेरी यह शंका प्रथम मिटाओ तुम। हे विप्रवर, मैं अयोध्या के महाराज राजा दशरथ का पुत्र लक्ष्मण और यह मेरे ज्येष्ठ भ्राता भैया श्री राम हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमारी मछली माता कैकेयी ने पिताश्री से 2 वर मांगे थे। उचित अवसर देख माता ने पिताश्री से वो 2 वर मांग लिए। पहले वर में भैया भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वर में भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तत्पश्चात मैंने और माता ने भैया के साथ आना स्वीकार किया। हमारे 13 वर्ष बड़े ही सकुशलता से बीते, परंतु कुछ समय पूर्व हमने पंचवटी में अपना डेरा डाला था, जहां से कोई छल पूर्वक माता जानकी का हरण कर ले गया। अब हम दोनों भाई माता की तलाश। हनुमान जी आप आ गए। महाराज ये दोनों तपसी कोई और नहीं, अभी तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र, उनके राज दुलारे हैं। यह प्रभु श्री राम और यह उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण हैं, किंतु समय के प्रभाव के आगे बड़े ही लाचार हैं और अपना जीवन वन वन में व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ये हमारे किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव हैं, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा बड़ा ही कष्ट उठा रहे हैं और उस निर्जन पर्वत पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव जी आपसे मुझे सच्ची सहानुभूति है। जल्दी आया भाई, जल्दी क्या हुआ यार। आइए श्री राम जी। सुग्रीव जी, यदि आप सीता के बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे कुछ जानकारी दीजिए। हम उनकी खोज में दर दर भटकते फिर रहे। दिखाइए सुग्रीव जी। ये तो वही कुंडल है, ये वही कुंडल है प्रिय के, जो कभी कानों में रहते थे। मैं इनके दर्शन को आता। यह ओठ
अलग को कहते थे। कुंडल, कुंडल तो कितना अच्छा है जो अब तक उनके साथ रहा। आज तुझे गले से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। विदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण जरा आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भ्राताश्री, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा है, पर कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वह कहेगा इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं हरण करने वाले। अब सतवंती सीता की आए नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब दक्षिण जाना प्राणों पर। प्रभु श्री राम जी, आप धैर्य रखिए। सुग्रीव जी, जब से हम ऋषमुख आए तुमको उदासी पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी दुख सुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या कारण है? मैं जिसके भेसे गाय बना वह नाहर साधुक दाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनाव है। ले लिया राज्य, पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना रहा। उसके डर से ही ऋषिमुख में मैं जान छुपाकर रहता हूँ। आज सकता नहीं सापवश है, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कहता वह विजय बाली पर पाएगा, वह विजय बाली पर पाएगा। बस और नहीं सुन सकता मैं। अब भुज को दंड तोलती है, मालूम मुझे होता है। मृत्यु सिर उसके बोलती है। पी चुके बहुत सोनी तपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। संध्या तक सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें दिलवाएंगे। सुग्रीव जी, आप चाहिए और उस दुष्ट बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। प्रभु, वह बहुत बलशाली है, उससे मेरा युद्ध नहीं हो सकता। प्रभु सुग्रीव जी, सच्ची मित्रता वही होती है जो हारे हुए मित्र को विजय दिलाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का भी बलिदान कर दे। और यदि मित्रता निभाते हुए मुझे पाप कर्म भी करके नरक भोगना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। सच्ची मित्र की यही परिभाषा होती है। आप चाहिए और उस दुष्ट को युद्ध के लिए ललकारिए। आप मुझे पर भरोसा रखिए। अरे इसे चलाओ ना यार, अरे भाई वो साजिद ने नहीं बैठा रखा है हमने ऊपर सेटिंग करने टाइम तो लगेगा। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। अनेक तारीख पूर्व से बनाता हूँ।
अरे जरा सामने मैं सेठी बता बताओ तुझे अपनी वी बेटा बता चला जा मैं बकवास कर मैं मरतबे का कुछ तो ख्याल कर तेरे भार में तू और तेरा मर्तबा आज निभा तेरी हट दिया बचवा अगर जान है तुझको अपनी अली तो चला जाए यहाँ से बदतमीज यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा तुझको मारूंगा यहाँ से खुद मर जाऊंगा समाया है सिर पे तेरे का फितूर मैं खुद जाना बेकसूर मैं तेरे कारनामों से तंग आ गया लौट कर बुजुर्ग आ गया ले मैं बात करता हूं मैं तेरे मां को तुमने ही उसे उबारा है बावक की साक्षी भी होती सीता से पसंद मिला देता मैं उस तुक्स कांगड़ी को जो मात कान में दबा है अच्छा जो बीती बीत गई अब पकने से क्या होता है पाले हम नहीं जानते थे तू ऐसा है तू इतना है अब बातें सब हो जाने पर अब समझे हैं तू कितना है पाले यदि कोई इच्छा है तो वर मांगो यदि बदलाव बालू यदि तुम चाहते हो तो हम तुम्हें अभी अच्छा कर देते हैं हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम क्या पाता है वह राम सामने है मेरे ऐसा तो बर्बादी हूं अब महाराज क्या कहते हैं जी कर कुछ क्या करूं मैं वर देने को जब सुनगा अच्छा तो कुछ ले लूं मैं अल्लाह का आपसे हो गया जी चले कर्म जन्मों में इस अपने बालक अंगद का इस अपने बालक अंगद का अब हाथ हाथ में न भगवान अब अधिक नहीं बोलना चाहता सेवक का ज्ञान दे भगवान स्वामी यह क्या हो गया स्वामी पिताजी मैं आपके बिना कैसे रहूंगा मैं किसके सहारे रहूंगा मुझे प्यार कौन करेगा बेटा प्रभु राम आपके साथ है यह तीर में से निकाल दीजिए ठीक है काले बोलो श्री रामचंद्र की
लक्ष्मण आइए। सुग्रीव जी, ऐसा प्रतीत होता है आप अपना वचन और अपनी मित्रता दोनों भूल चुके हैं। नहीं लक्ष्मण, मैं कदापि नहीं भूला। राजपाट में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए। भैया को दिया हुआ वचन भूल चुके हैं आप। नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण जी, मैंने अपनी सेना चारों ओर भेज रखी है सीता माता का पता लगाने के लिए। वह जल्दी ही होंगे। जब सीता माता का पता लगा के आते होंगे, आप व्यर्थ ना हुई लक्ष्मण जी। परेशान ना होइए। आइए लक्ष्मण जी, आप बैठिए। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई। मैं खड़ा हूं पागल सा, मति गति सब पूर्ण खो गई। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नजर में। बच गया जो फांसी से, है वही तपस्वी जग में। महाराज सुग्रीव, अब देर न कीजिए, शीघ्रता चलिए। लक्ष्मण जी, हम शीघ्र ही जाते हैं। चारों ओर पता लगाते हैं सीता माता किधर है और कहाँ है। दोस्तों, जामवंत द्वारा पवन सुत हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाया जा रहा है कि उस दिन को याद करो जब तुमने सूरज को निगला था। तो हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद आती हैं और ये जामवंत जी का बहुत ही सुंदर अभिनय है, क्योंकि ये एक बड़ी नदी है जिसको पार करके पवन सुत हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। तो वही जो है नल, नील, जामवंत जी और पूरी वानर सेना जो है उनको इस दृश्य के लिए उनको याद दिलाती हुई कि आप अपनी शक्ति को याद कीजिए।
इस खारी जल की धारा को लांघूं अभी या लील जाऊं, या जिस गिरी पे लंकापुरी है वह गिरी त्रिकुटी ले आऊं। जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जय श्री राम। हे जामवन जी, मैं जाता हूं, इस समुद्र को लांघकर माता सीता का पता लगाकर आता हूं। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर। शुरू हो चुका है और आज बने हैं मटर पनीर, चावल, हलवा और पूरी, और सभी लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। ये भी देखें। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये ब्लॉग अवश्य पसंद आएगा। लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और चैनल को आपके सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।